Hello बच्चों, let's see this question. Let alpha and beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, where alpha is greater than 1, less than beta. Then limit x tends to m mod of ax square plus bx plus c upon ax square plus bx plus c equals to 1 when a is greater than 0 and m is greater than 1, a is less than 0, m is greater than alpha and less than beta. A is less than 0 and m is less than 1, mod of a upon a is equals to 1, m is greater than alpha. So here key concept is limit of function. So यहाँ पे अगर हम देखें जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट हायर जो हमारे पास में टर्म है पावर है उसके साथ में ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि अल्फा बीटा यहाँ पे दो रूट्स हैं और यहाँ पे अल्फा यहाँ से क्या है बीटा से छोटा है और ग्रेटर देन 1 है। अब हम देखें तो लिमिट एक्स टेंस टू एम मोड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। लिमिट लगाने पर ये हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन को ये होल्ड करेगा हमें ये चेक करना है। अगर हम फर्स्ट केस लेके चलें, उसके अंदर अगर ए नेगेटिव हो जाए तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन दिस इज अ मोड एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 लिमिट एक्स टेंस टू एम। ओके, यहाँ पे अगर ए नेगेटिव है तो मोड के अंदर से जब बाहर जाएगा ये, तो ये माइनस में जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एक केस लेके चलें, अल्फा से एम बड़ा है लेकिन बीटा से छोटा है, उस केस के लिए यहाँ पर ये जो टर्म होगी ये हमारे पास आएगी माइनस ए एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ बीटा माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में दिस टर्म है, तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव है, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। सो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास में मोड के अंदर आएगा तो ये बीटा माइनस एक्स रह जाएगा, बीटा माइनस एक्स एक्स माइनस एल्फा माइनस ए, तो एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा बीटा माइनस एक्स है तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास में प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास में प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा, मतलब जो हमारे पास सी कंडीशन है वो हमारे पास में इस कंडीशन को होल्ड करेगी। अब हम देखते हैं जब ए इज पॉजिटिव एम इज ग्रेटर देन 1, तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन ए के लिए ए इज पॉजिटिव एम इज ग्रेटर देन 1। अगर एम ग्रेटर देन 1 है उस कंडीशन में हम ले सकते हैं एम इज ग्रेटर देन अल्फा लेस देन बीटा, इस केस को ले सकते हैं। यहाँ से भी हमारे पास एम इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है और ए इज पॉजिटिव, तो हमारे पास में वो टर्म्स हो जाएंगी ए एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास -1 देगा, लेकिन हमारे पास में लिमिट लगाने पर 1 आना चाहिए था, तो ए उस कंडीशन को होल्ड नहीं करता। अब हम बी को देखते हैं, तो बी कंडीशन के लिए ए नेगेटिव है और एम लेस देन 1 है। इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो हम इसको मोड के अंदर से बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस में रहेगा, यानी कि माइनस ऑफ ए रहेगा। एम इज लेस देन 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेस देन 1 है, लेकिन अल्फा बीटा दोनों इससे बड़े हो गए, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ये जो हमारे पास होगा ये दोनों बड़े हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा सॉरी अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एम, ये अपॉन में है ए अल्फा माइनस एक्स सॉरी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा।
अगर हम देखें तो यहाँ से x माइनस एल्फा x माइनस बीटा जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ये -1 देगा विच इज अ +1, लेकिन यहाँ से कैंसिलेशन के बाद ये -1 देगा। सो बी भी हमारे पास नॉट होल्ड, ये भी दोनों होल्ड नहीं करेंगे। सिमिलरली हम डी को देखेंगे तो मोड ए अपॉन ए इज इक्व टू 1 है, उस केस के लिए हमारे पास में m ग्रेटर देन अल्फा वाला केस है। ओके, इस केस में भी सिमिलरली हम चेक करेंगे तो -1 आएगा, तो ये भी हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ऑप्शन सी ही है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।